नेहा जब छोटी थी बहुत ही अरमानों से उसके माता पिता ने पाला था। बाल्यावस्था आने तक उसके पिता का देहावसान हो गया था। घर मध्यम वर्गीय परिवार था, कोई सरकारी नौकरी नहीं थी। पिता के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चल रहा था। धीरे धीरे किशोरावस्था की स्वप्निल नेहा मन तरंगों में हिलोरे लेकर अनेकों सुखानंद अनुभूतियों का आभास देती थी। समय का पता ही न चला। बड़े होने का आभास तभी हुआ जब घर में विवाह की बातें होने लगीं। इन सब के बीच वह एक प्रकार की शांति महसूस करती थी। दिन मशीन की भांति काम करते निकल जाता था। थकान से टूटी नेहा जब सोती तो रात का पता न चलता। समाज में कन्या रूपी बोझ कब तक रखा जा सकता था। एक दिन ऐसा आया जिसके सपने हमेशा से संजोती आती थी। वह सामने था, विवाह के लिए लड़का देखने आया। सारी बातें तय होने के बाद निश्चित तिथि पर विवाह हो गया। वह छोटा शहर छोड़कर महानगरी आ गई। नेहा के मायके और ससुराल में बहुत अंतर था। उसने ससुराल में सभी को अपने काम से मुग्ध कर लिया था। पड़ोसी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। यह देखकर नेहा की सास ने उसे बहू नहीं बेटी मान लिया था और ससुर के प्रमोशन के बाद वह तो लक्ष्मी स्वरूप थी। इतनी हलचल में 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। मम्मी पापा भी विदेश अपनी नौकरी पर चले गए। घर में रह गए थे 4 लोग, जेठ जेठानी, छोटा बच्चा, नेहा और उसके पति डंडा। उसकी सब सुखद अनुभूतियाँ अब फलीभूत हो रही थीं। पर भाग्य विधाता ने कुछ और लिखा था। कुछ माह पश्चात उसकी खुशियों में ग्रहण लगना शुरू हो गया।